वचन पर अध्ययन करने के लिए और विशेष करके इन दिनों में जब आपके आने का समय निकट है, अपने लोगों को अदलों पर आते हैं। जरूरी है प्रभु, हम जो आपके लोग हैं चुने हुए तैयार हो सकें, वचन के द्वारा आत्मा के द्वारा हमसे बातें करिए। अपने दास के मुंह में उन्हीं बातों को लाइए प्रभु जो आज की हमारी आवश्यकता में है। मनुष्य को सामने से हटाइए, अपने आप को, अपनी महिमा को प्रकट करिए। जो शैतान की देखी अनदेखी सारी विरोधी शक्तियों को आपके सामर्थ्य नाम से डांटते और बांधते हुए आपके लहू के छिड़काव को लेकर प्रार्थना को लाते हैं। अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के ऊंचे और पवित्र नाम में, आमीन। पिछले दिनों से जो हमारा अध्ययन है, जिस पर हम ध्यान करते आए हैं, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग से आना। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उन्हीं लोगों को लेने के लिए आ रहा है जो उसके चुने हुए लोग हैं। चुने हुए लोग अर्थात उसकी कलीसिया जो उसकी दुल्हन है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से इस जगत में से जिन लोगों को चुना, उनको धोया, शुद्ध किया, पवित्र किया, धर्मी ठहराया। ये वो लोग हैं जिनको उसने अपने लहू से मोल भी ले लिया। और हमने पिछले समय के अध्ययन में इस बात को देखा था, हमारा चुना जाना इस संसार में से। जब हमने गलतियों के पहले अध्याय का 4 पद पढ़ा तो वहां दिखाई देता है किस प्रकार परमेश्वर की इच्छा में जैसा रखा गया था कि प्रभु यीशु मसीह हमें इस संसार में से, इस वर्तमान बुरे संसार में से छुड़ाए, और उसने ऐसा किया। हम पढ़ लेंगे गलातियों का पहला अध्याय और उसका 4 पद। गलतियों के पहले अध्याय का 4 पद। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। सो हमें जो उसके चुने हुए हैं, इस बुरे वर्तमान संसार से कितनी बड़ी कीमत प्रभु यीशु मसीह को चुकानी पड़ी। उसने अपने आप को दे दिया। फिर हम अपने चुने जाने को, इस वचन को भी हमने पढ़ा था, फिर से पढ़ेंगे। जॉन 15 चैप्टर, यूहन्ना का 15 अध्याय और उसका 19 पद। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। सो इस वचन के द्वारा भी हम इस बात को देखने पाते हैं, जानने पाते हैं, समझने पाते हैं, और इसी विश्वास के साथ कि जब हम इस संसार से चुन लिए गए हैं, हम इस संसार के नहीं हैं, तो फिर हम कहाँ के हैं। ये तो समझ में आ गया कि हमें इस संसार में से चुन लिया। पर मेरे प्रियो, पिछले समय भी
मैंने इस बात को बताया था, खुद प्रभु यीशु मसीह जिसने इस जगत में आने के बाद, जब वो देह के दिनों में था, इस जगत में रहा, उसने प्रकट किया। हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना के 3 अध्याय का 13 पद। यहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है। ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने कहां से कही? स्वर्ग में से या इस पृथ्वी पर से? हम पाते हैं ये बात प्रभु यीशु मसीह ने जब वो इस जगत में था तब कहा। और इस कहने को यदि हम ध्यान दें तो समझ में आएगा, यद्यपि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में है, फिर भी उसने क्या कहा? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। पृथ्वी पर रहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। पृथ्वी पर है तो भी स्वर्ग में। यही बात प्रियो, जैसे प्रभु यीशु मसीह के लिए है, हमारा स्वर्गीय होना भी हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम संसार में से चुन लिए गए। जब आप यूहन्ना के 8वें अध्याय में जाएंगे, वहां भी प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में रहते हुए अपने स्वर्गीय होने को प्रकट किया। यूहन्ना का 8वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे 21, 22, 23 और 24 पद को। जॉन 8 चैप्टर वर्स 21, 22, 23, 24 पढ़िए भाई। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, क्या वह अपने आप को मार डालेगा जो कहता है, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते? उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। तो यहाँ भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों के बीच में, जब चेले उसके साथ हैं, इस बात को प्रकट किया, मैं इस संसार का नहीं, मैं नीचे का नहीं, अर्थात मैं स्वर्ग का हूं, और तुम नीचे के हो क्योंकि तुम पापों में हो। मेरे प्रियो, बड़ी गंभीरता से हम जैसे प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं, किस अधिकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया, मैं नीचे का नहीं। हम लोग नीचे के थे, हम संसार के थे, पर हमें संसार में से चुन लिया। दूसरे शब्दों में, अब हम संसार के नहीं वरन स्वर्गीय हैं। और जब हम स्वर्गीय हैं, यद्यपि इस जगत में है, पृथ्वी पर है, तो भी प्रियो हमारा स्वर्गीय होना कैसे प्रमाणित हो? प्रभु यीशु मसीह ने तो प्रमाणित कर दिया, मैं स्वर्ग से आया हूं, मैं स्वर्ग का हूं, मैं नीचे का नहीं हूं, मैं संसार का नहीं हूं। ठीक इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने जिनको चुन लिया है, उनके विषय में भी, अर्थात मेरे और आपके, इस अनुभव के साथ मैं भी कह सकूं, मैं स्वर्ग का हूं,
मेरे साथ आइए, इफिसियों का 2 अध्याय। ये पहला प्रमाण है जो हमें सिद्ध करता है कि हम संसार के नहीं, हम स्वर्गीय हैं। इफिसियों का 2 अध्याय और इसका 5 और 6 पद। परंतु परमेश्वर ने जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। जी हाँ, 5 पद में वचन दिखाता है किस प्रकार हमारा स्वर्गीय होना। हम मसीह के साथ जिलाए गए। वचन यहीं खत्म नहीं हो जाता। और ये जिलाया जाना किसके बराबर है? अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। 6 पद में लिखा है, जैसे 5 पद में हम मसीह के साथ जिलाए गए और 6 पद में हम उसके साथ उठाए गए और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाए गए। मेरे प्रियो, ये पहला प्रमाण है। हम अभी भी इस जगत में हैं, इस पृथ्वी पर हैं, पर हम संसार में रहकर भी संसार के नहीं, क्योंकि हम स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में हैं। और इसके द्वारा हम समझ सकते हैं अपने स्वर्गीय होने का। मुझे नहीं मालूम कभी आपने इस बात को लोगों के सामने प्रकट किया हो, क्योंकि हम ये तो कहते आए हैं, मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं, और इस बात को लेकर हम घमंड भी करते हैं। पर क्या प्रियो कभी आपके मुंह से निकला, मैं विश्वासी हूं और मैं स्वर्गीय भी हूं? नहीं निकला, क्योंकि अभी भी हम संसार में से चुन तो लिए गए, लेकिन अपनी पहचान में मैं और आप स्वर्गीय हैं। कितना अनुभव है, कितना विश्वास है। कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार से कहा, तुम नीचे के हो, तुम अपने पापों में मरोगे। लेकिन जब मैं और आप मसीह के साथ जिलाए गए, उसके साथ उठाए भी गए और स्वर्गीय स्थानों में प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठाए भी गए, हम पृथ्वी पर होकर भी स्वर्गीय स्थानों में। ये प्रिय पहला प्रमाण जो इस बात को सिद्ध करता है कि मैं स्वर्गीय हूं। फिर यदि और हम अपने स्वर्गीय होने को ठीक से पहचाने तो मेरे प्रियो, जब हम संसार में से चुने गए, अलग किए गए और हमें जो कुछ दिया गया, जैसे अभी हमने पढ़ा, मसीह के साथ जिलाया जाना, जो किस बात को बताता है? अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। ये उद्धार कहां से आया? ये अनुग्रह कहां से आया? जब मुझे और आपको परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में उद्धार दिया, परमेश्वर की धार्मिकता भी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मुझे और आपको मिली, ठीक इसी तरह से जब परमेश्वर ने अपने आत्मा से धोया, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर स्वर्ग में है, पर उसने हमें पवित्र करने के लिए, धर्मी ठहराने के लिए, 1 कुरिन्थियों के 6 अध्याय के 11 पद के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और परमेश्वर ने अपने आत्मा से हमें धोया, पवित्र किया। ये सब कुछ हमें दिया गया। परमेश्वर ने अपने पुत्र का आत्मा दिया जो सत्य का आत्मा है। ये सच्चाई का जीवन भी हमें मिला। ये कहां से मिला? स्वर्ग से।
और जितने दान और वरदान परमेश्वर ने अपने लोगों को दिए, ये दान और वरदान भी कहां से मिले भाई? थोड़ा सा पढ़िए याकूब का पहला अध्याय और उसका 16, 17 और 18 पद। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक याकूब अच्छा का पहला अध्याय, हाँ, वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपने ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। सो मेरे प्रियो, इन सब बातों को जब अध्ययन करके हम अपने विषय में इस बात की निश्चयता में आ जाए, ये दूसरा प्रमाण है कि जो उसके चुने हुए हैं वो स्वर्गीय हैं। क्यों? क्योंकि जब संसार से अलग किए गए तो ये सब कुछ जो हमारे जीवन में आज है, जिसका भागी परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में होकर हमको बनाया, मुझे और आपको, ये सब कुछ स्वर्ग से है। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने हमें दिया हो और वो इस संसार का हो, क्योंकि ये संसार तो नाश होगा। इसका मतलब संसार में की हर एक वस्तु नाश होगी। और इसीलिए जब मुझे और आपको स्वर्गीय बनाया गया, इन स्वर्गीय वस्तुओं को देकर तो हमें पहचानना चाहिए, मैं केवल विश्वासी ही नहीं पर मैं स्वर्गीय भी हूं, यद्यपि मैं पृथ्वी पर हूं। तीसरा प्रमाण, जब आप दूसरे कुरिन्थियों के 5वें अध्याय का 20 पद पढ़ेंगे, वहां वचन में दिखाया गया, मैं और आप, जैसा वचन कहता है, हम मसीह के राजदूत हैं। पढ़ दीजिए भाई, दूसरा कुरिन्थियों का 5 अध्याय और उसका 20 पद। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जी हाँ, ये सेवा जो मेल मिलाप की है, यदि आप 19 पद पढ़ेंगे, 19 पद पढ़िए। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। जी हाँ, इसका मतलब जब मसीह स्वर्ग में पिता के दाहिने बैठा है, पर मैं और आप इस पृथ्वी पर मसीह के राजदूत हैं। अर्थात मसीह ने हमें इस पृथ्वी पर इस सेवा के लिए, जो सेवा प्रभु यीशु मसीह ने की, जब मुझे और आपको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा दिया। पर अब इस सेवा को कौन करेगा? मैं और आप इस पृथ्वी पर। क्यों? क्योंकि हम पृथ्वी पर होते हुए भी स्वर्गीय हैं और ये सेवा भी स्वर्ग से है। राजदूत दूसरे देश का जब किसी और देश में होता है, तो जिस देश का वो है, दूसरे देश में रहकर अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब अब मुझे और आपको इस पृथ्वी पर जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ जाता, हम बाट तो जोहेंगे, लेकिन साथ साथ इस जगत में स्वर्ग को
स्वर्ग में की सेवा को कैसे प्रकट करें, यही मेरे और आपके लिए है। जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, और आप देखते हैं कब उसने अपनी सेवा को शुरू किया, जब वो 30 साल का होकर और बपतिस्मे के बाद अपनी सेवा को आरंभ किया। आप देखेंगे सबसे पहले उसने अपनी सेवा में स्वर्ग की योजना को प्रकट किया। मत्ती का 4 अध्याय और उसके 17 पद में ये वो समय है जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा को आरंभ किया। और जब उसने अपनी सेवा को आरंभ किया तो ये कहना शुरू किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग को प्रकट किया इस पृथ्वी पर। स्वर्ग के राज्य का प्रतिनिधित्व किया। और आगे तक आप देखेंगे उसने अपने प्रचार में हमेशा पहला स्थान स्वर्ग को दिया, स्वर्ग के राज्य को दिया। और तो और यदि आप प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद, जब तक वो इस जगत में था, स्वर्ग के विषय में बताता रहा, लेकिन जब हमारे पापों के लिए मरकर, मृत्यु को हराकर जब वो जी उठा और अपने जी उठने को प्रमाणित करने के लिए 40 दिन तक लोगों को दिखाई देता रहा। मेरे प्रियो, इन 40 दिनों में भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? भाई पढ़ दीजिए प्रेरितों के काम और उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के परमाणु से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। जी हाँ, इन 40 दिनों में भी समझ सकते हैं प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गीय होना। वो स्वर्ग से आया, स्वर्ग को लाया, स्वर्ग की बातों को लाया, स्वर्ग के राज्य को लाया। अब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है और हम प्रभु यीशु मसीह की ओर से इस जगत में जब तक हैं, राजदूत हैं, स्वर्गीय बनकर, स्वर्गीय जीवन को जीकर, स्वर्गीय जीवन को प्रकट करके। यदि इस अनुभव के साथ हम जीवन को नहीं बिता रहे प्रियो, हमारे लिए कठिन होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने चुने हुए लोगों को बादलों पर लेने के लिए आएगा, हम उठाए जाए। हमारा उठा लिया जाना हमारे चुने जाने से तो जुड़ा है, लेकिन इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें स्वर्गीय जीवन को जीना है। और मैं सोचता हूं, और मुझे कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं होती, कोई डर नहीं लगता। आज के समय में विश्वासी अभी भी इसी बात तक सीमित है, मैं विश्वासी हूं। यदि प्रिय अभी तक इस प्रकार से, जैसे आज आत्मा के द्वारा ये वचन मुझे और आपको मिला है, अपने साथ जोड़ लीजिए, मैं विश्वासी हूं और मैं स्वर्गीय भी हूं। अब मुझे संसार से कुछ लेना देना नहीं। दूसरे शब्दों में, मुझे वही जीवन जीना है जो स्वर्ग का जीवन है। मैंने पिछले समय इस बात से आरंभ किया कि जब मैं और आप स्वर्गीय हैं, तो इस पृथ्वी पर उस स्वर्गीय जीवन को कहां से पाएं? जो कुछ हमें दिया गया वो स्वर्गीय है, लेकिन स्वर्गीय जीवन जैसा प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में रहकर जो जीवन बिताया प्रियो, कितना जरूरी है उसी जीवन का पीछा करें। हमें उन बातों को जो प्रभु यीशु मसीह के इस जगत में रहते हुए, देह में रहते हुए दिनों को, जीवन को, समय को बिताया,
बस वही जीवन, वही जीवन स्वर्गीय। और मैंने कुछ बातें इस विषय में आपके सामने रखी थी, जिसमें पहली बात थी प्रभु यीशु मसीह इस जगत में रहते हुए जिस स्वर्गीय जीवन को उसने बिताया, पहली बात थी उसने अपने आप को नम्रता और दीनता के साथ, बल्कि जब हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 11 अध्याय के 29 पद को पढ़ते हैं, आप देखेंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस दीनता को और नम्रता को, भाई पढ़ दीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। जी हाँ, आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। बस मसीह के साथ, जो मसीह का जुआ है, एक तरफ प्रभु यीशु मसीह है, दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं और आप इस जुए में जुटकर, वचन में क्या लिखा है, मैं नम्र और मन में दीन हूं, मेरा जुआ सहज है, मेरे जुए को उठा लो। मेरे प्रियो, वचन कहता है तुम्हें शांति मिलेगी। हम अपने आप में नम्र और दीन नहीं हो सकते, लेकिन जब तक हम पाप के और संसार के जीवन में थे, हमारा जीवन था। अब मैं और आप स्वर्गीय हैं। जब प्रभु यीशु मसीह, जिसका जीवन एक आदर्श और नमूना है, ये उसके जीवन की पहली बात है, किस प्रकार उसने इस जगत में जब वो रहा नम्रता के साथ और दीनता के साथ। दूसरा उदाहरण यूहन्ना के 13 अध्याय में आइए और देखिए प्रभु यीशु मसीह को। जॉन 13 चैप्टर, ये वो समय है जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को न केवल भाषण दिया, बल्कि उनको अपने नम्र और दीन होने का प्रमाण दिया। जब चेलों के पांवों को प्रभु यीशु मसीह ने धोया, और जब प्रभु यीशु मसीह इस काम को कर चुका, हम केवल 12 पद से पढ़ेंगे। यूहन्ना का 13 अध्याय और उसका 12 पद। और जब वह उसके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? आगे, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, ठीक ही कहते, क्योंकि मैं वही हूँ। तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही करो। क्या प्रियो, सचमुच हम लोग ऐसा कर रहे हैं? एक दूसरे के पांव धो रहे हैं या एक दूसरे के पांव खींच रहे हैं? अगर कि ये जीवन नहीं जी रहे हैं, तो हम लोग प्रियो अपनी तैयारी में आगे नहीं बढ़ पा रहे। जब हम इस पृथ्वी पर हैं और स्वर्गीय जीवन हमें दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह उदाहरण है, उसका जीवन आदर्श
और तो और इस बात को परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस ने भी जो प्रभु यीशु मसीह की दीनता के विषय में जो कहा, हम उसे भी पढ़ लेंगे। फिलिपियों का 2 अध्याय 6 पद से 6-7। जिसने परमेश्वर स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और बस भाई तो समझ में आता है प्रभु यीशु मसीह की नम्रता और दीनता, यहाँ तक कि जब तक वो जगत में था अपने लोगों को सिखाता रहा और दीनता और नम्रता का जीवन जी के अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने एक आदर्श और नमूने के तरीके में हम लोगों के लिए रखा और मृत्यु में भी गया। तो समझ सकते हैं प्रियो, वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर है, लेकिन मेरे और आपकी मृत्यु को कैसे लेता? अपने आप को परमेश्वर से, गॉड हैड अलग कर लिया। क्या प्रियो यहां तक हम सोच सकेंगे? या केवल हमें वचन पढ़ना है, अध्ययन करना है, संदेश सुनना है या संदेश दे देना है? या सचमुच इन दिनों में हम गंभीर हैं ये जानकर कि प्रभु यीशु मसीह का आना जो बहुत ही निकट है, हम पूरी तरह से जो बातें वचन के द्वारा हमें दिखाई और सिखाई जा रही हैं, हम उनका न केवल अध्ययन करें पर अपने जीवन में इन बातों को जगा दें। फिर दूसरी बात प्रियो, इस पृथ्वी पर रहते हुए जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं, पहली बात हमने देख ली, जरूरी है निर्णय कर लें, आज से मैं भी जैसा प्रभु यीशु मसीह ने नम्र और दीनता के साथ जीवन बिताया, कहां तक? मृत्यु तक सह ली। सचमुच प्रियो, यदि ऐसे जीवन को हम नहीं बिताएंगे बड़ी कठिनाई होगी। जब हम पहला थिस्सलुनीकियों के पहले अध्याय के 10 पद को पढ़ते हैं, जहां हमने पढ़ा हमें परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, और लिखा आगे, अर्थात यीशु की जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। यदि हम इस प्रकार से तैयार होकर बाट जोते हुए बादलों पर नहीं उठाए गए जब प्रभु यीशु मसीह आता है, तो मेरे प्रिय उसके बाद महाक्लेश है। इस जीवन को जीकर तैयारी के साथ उठा लिए जाएंगे, हम प्रकोप से बच जाएंगे। यही एक साधन है, यही एक तरीका है। तो हम आगे चलें दूसरी बात पर, जिसका भी कुछ हिस्सा पिछले संदेश में मैंने आपके सामने रखा था। वो है एक दूसरे के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञा है। और पिछले समय हमने पढ़ा था, आज फिर हम पढ़ेंगे जॉन 13 चैप्टर, यूहन्ना का 13 अध्याय और उसका 34 पद।
मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ये आज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। ये आज्ञा है। और भी पढ़िए भाई, पहला यूहन्ना, 1 जॉन 3rd चैप्टर, पहला यूहन्ना 3रा अध्याय, उसका 11 पद और 23 पद, वर्स 11 एंड 23। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वो यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। जी। सो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में रहकर न केवल हमें आज्ञा दी, पर उसने किस प्रकार से जो प्रेम मनुष्य जाति से, पापी लोगों से रखा और उसको प्रकट किया। लेकिन मैंने पिछले संदेश में यहाँ से शुरू किया था कि हम पहले परमेश्वर के प्रेम को देखें, और हमने परमेश्वर के प्रेम को देखा। मैं उसको नहीं रिपीट करूंगा। पिछले संदेश में हमने परमेश्वर का प्रेम देखा। अब हमारे सामने है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, क्योंकि जब हम परमेश्वर के प्रेम को देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को देखेंगे, तो हमारे लिए कितना जरूरी हो जाएगा हम भी एक दूसरे से प्रेम रखें और रखेंगे। और इसीलिए जरूरी है, हमने जब पिता के प्रेम को देखा तो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को भी देख ले। यूहन्ना का 15 अध्याय, जॉन 15 चैप्टर, वर्स 9। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यस, प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रेम पिता का है, जिस तरह से पिता ने हमसे प्रेम किया, प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा मैंने तुमसे प्रेम रखा, पर क्या कहा, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने, मतलब जो प्रेम पिता ने मुझसे रखा वो ही प्रेम मैंने तुमसे रखा। और आखिर में क्या पढ़ा, मेरे प्रेम में बने रहो। कैसा होगा प्रियो? परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और परस्पर हमारा एक दूसरे के साथ प्रेम, अर्थात प्रेम केवल एक ही माप है, एक ही नाप है। परमेश्वर का प्रेम कम ज्यादा नहीं, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कम ज्यादा नहीं। और यदि हमें आज्ञा मिली है तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको भी इसी प्रेम से प्रेम करना है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपने आप को हमारे लिए दे दिया और हमें नाश होने से बचा लिया। यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, उसने इस प्रेम के विषय में क्या गवाही दी, और जैसी गवाही यूहन्ना देता है, क्या प्रियो सचमुच ऐसी गवाही आज मेरे और आपके पास है? हम पढ़ लेंगे पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद। पहले यूहन्ना का 1 जॉन 3rd चैप्टर 16 वर्स। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। जी हाँ, पढ़ने में तो अच्छा लग रहा है,
लेकिन प्राण लेने में हम लोग शायद तत्पर हैं, देने में नहीं। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3:16 पढ़ते, हमने अभी पढ़ा पहला यूहन्ना 3:16, लेकिन जब यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं वहां प्रिय परमेश्वर का प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर का प्रेम है, और उस प्रेम में परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को दिया। और यूहन्ना ने क्या कहा? हमने प्रेम इसी से जाना। किससे जाना? प्रभु यीशु मसीह के प्राण दिए जाने से, और तभी वो कह सका, लिख सका, इसलिए हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। मेरे प्रियो, प्रेम की ये सच्चाई है। वचन इस बात की मांग करता है कि हम सचमुच परस्पर एक दूसरे से प्रेम रखने में इतना आगे बढ़ जाएं कि यदि ऐसा समय आ जाए कि हमें भाइयों के लिए प्राण देना पड़े, तो हम प्राण देने से पीछे ना हटें। हम लोग इस बात को तो जानते हैं, पढ़ते भी हैं कि जो कोई अपना प्राण बचाएगा वो उसको खो देगा, पर जो कोई अपना प्राण देगा वो उसको बचा लेगा। वो सुसमाचार के विषय में लिखा है, पर इस बात को यहां भी अपने लिए ले सकते हैं। जब समय आए सचमुच हम सिद्ध करें कि परमेश्वर का प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, और यदि हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं और प्रेम को सिद्ध करते हैं, तो मेरे प्रियो सचमुच होगा हम इस प्रकार से सिद्ध कर पाएंगे हम स्वर्गीय हैं। परमेश्वर का प्रेम जिस प्रकार परमेश्वर पिता ने रखा प्रभु यीशु मसीह ने, जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में था, हम क्या पाते हैं प्रियो? किस प्रकार से हम उसके कामों में देखते हैं कितना प्रेम, कितना प्रेम। अंधे आए देखने लगे, लंगड़े आए चलने लगे, कोढ़ी आए शुद्ध किए गए। कितने लोग जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं थी निकाल दी गई, बीमारों को चंगा कर दिया गया। कहने का अर्थ है प्रभु यीशु मसीह ने अपने इन कामों से, अपनी भलाइयों से प्रकट किया कि वो इस संसार में आकर किस प्रकार पापी मनुष्य से प्रेम रखता, यहाँ तक कि उसने मुर्दों को भी जिलाया। और इन सब के द्वारा प्रियो, न केवल प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को यहाँ तक इन कामों में, पर जब समय आया उसने क्रूस पर अपना प्राण देकर, अपना लहू बहाकर पापी के पापों की क्षमा के लिए जो कुछ किया जाना था पिता की इच्छा में उसने किया। दुख उठाया, निंदा, वेदना, पीड़ा सब कुछ सह लिया। कहां तक लोगों ने उसके मुंह पर थूका, उसकी गलमुछों को नोचा, उसने अपनी पीठ दे दी कोड़ों के लिए। कहने का अर्थ ये प्रियो, जब यूहन्ना कहता है हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने अपना प्राण दे दिया, तो प्राण देने में कितना कष्ट, कितना दुख प्रभु यीशु मसीह ने सहा, हम लोग नहीं सोचते प्रियो। और जब हम इन बातों पर विचार नहीं करते, हम इस प्रकार के प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर ध्यान नहीं देते, वचन का अध्ययन नहीं करते, उस प्रेम को कैसे जानेंगे? प्रेम प्रियो चाहता है कि हम कीमत चुकाएं,
बिना त्याग के, बिना बलिदान के, बिना कीमत चुकाए आप नहीं कह सकते कि मैं प्रेम रखता हूं। मेरे प्रियो, प्रेम रखना है क्योंकि ये आज्ञा है। और मुझे ये बात कहते हुए अच्छा लगे आपके सामने मैं गवाही दूं, क्योंकि वचन में लिखा है। पहले उस वचन को पढ़ लेंगे। मेरे साथ आइए, मत्ती का 5 अध्याय, मत्ती का 5 अध्याय और उसका 43 पद से पढ़ो भाई जरा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। एक दूसरे से प्रेम रखना। और मैं इस बात का प्रयास करता हूं कि जो मुझसे प्रेम नहीं रखते, मैं उनसे प्रेम रखता हूं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। समय आने पर अपने प्रेम को कैसे प्रकट किया जाए, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आदर्श और नमूना, ठीक ऐसे ही हम सब के लिए। मेरे प्रियो, बड़ा आनंद है वचन की सच्चाई के साथ जीवन को बिता के जब हम इस प्रकार से प्रेम रखेंगे। आज्ञा का भी पालन होगा और इसके द्वारा हम परमेश्वर पिता की संतान है सिद्ध होगा। और 48 पद में लिखा है, हम अपने परमेश्वर पिता के समान सिद्ध होते चले जाएंगे। इतनी बड़ी आशीष है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह प्रेम रख सकता है, परमेश्वर पिता प्रेम रख सकता है, तो मैं और आप क्यों नहीं रख सकते? लेकिन क्या दिखाई दे रहा प्रियो? क्या आज वास्तव में हम लोग इस आज्ञा का पालन करते हुए पाए जाते हैं? इसीलिए जब हम अपने विषय में प्रेम को लेकर चर्चा करते हैं, वर्णन करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो प्रियो पहले हमने परमेश्वर पिता का प्रेम देखा, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम देखा। अब मेरी और आपकी बारी है आज्ञा का पालन करना, कि हम भी एक दूसरे से प्रेम रखें। मेरे प्रियो, मैं आपको सच बताता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखना बहुत सरल है, दुश्मनों से प्रेम रखना सरल है। ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि मनुष्य के पास जो उसका अपना प्रेम है, उस प्रेम से वो किसी को प्रेम नहीं कर सकता। ये मनुष्य का स्वभाव है, वो किसी से प्रेम नहीं रखता, बल्कि ये चाहता है कि लोग मुझसे प्रेम रखें और मैं किसी से नहीं। और मेरे प्रियो, इन अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब आप मत्ती का 24 अध्याय पढ़ोगे और उसके 12वें पद को, वह वचन में लिखा है, जो अंतिम दिनों के लिए जो चिन्ह दिए गए हैं, उनमें से एक चिन्ह है, अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और आज क्या दिखाई दे रहा है? विश्वासियों के बीच में जिनके लिए ये आज्ञा है, जिनका
स्वर्गीय होना सिद्ध हो सके, जरूरी है प्रेम रखना। पर कैसे प्रेम ठंडा पड़ता जा रहा है? क्यों? अधर्म। हमें धर्मी बना दिया गया, हम अधर्मी थे, पर कितना कुछ आज हमारे जीवन में है जो दिखाई देता है और सिद्ध नहीं होता कि हम एक दूसरे से प्रेम रखते। कभी समय निकालकर दूसरे तिमोथियस का 3 अध्याय को पढ़ेंगे प्रियो, जो वहां पर दिखाया गया है अधर्म का जीवन आज विश्वासियों में बिल्कुल वैसा का वैसा, बिल्कुल वैसा का वैसा दिखाई देता है। मनुष्य स्वार्थी है, लोभी है, डींगमार है, निंदक है, अपवित्र है, भले के बैरी हैं। क्या कुछ विश्वासियों की बात कर रहा हूं। ये सब बातें आज हम लोगों के जीवन में है। और ये बातें क्या है प्रियो? अधर्म। ये सब बातें प्रेम को ठंडा करने में, और आज प्रेम ठंडा है। मैं इफिसुस की कलीसिया का वर्णन नहीं कर रहा, जिसके बहुत अच्छे अच्छे काम थे, पर क्या कहा गया आत्मा के द्वारा? तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आज हमारी दशा बिल्कुल ऐसी ही है। आज्ञा का पालन कहाँ है? यदि मेरे प्रियो मैं और आप विश्वासी हैं, मैं और आप स्वर्गीय हैं, तो इस संसार में रहते हुए इस प्रेम को जो परमेश्वर ने किया, जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, मुझे और आपको करना है। और मैंने कहा ये आसान है। ऐसा क्यों कहा? पढ़िए भाई रोमियो का 5वां अध्याय और उसका 5 पद। रोमियो का 5 अध्याय और इसका 5 पद। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। जी हाँ, लिख के हमारे पीठ पे या सीने पे चिपकाया नहीं गया है। हमारे भीतर जो आत्मा मुझे और आपको दिया गया है, वचन कहता है उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। और पहला यूहन्ना 4:8 में और 16 पद में परमेश्वर प्रेम है, तो उसका आत्मा प्रेम है। और उस आत्मा के द्वारा जो आत्मा दिया गया है परमेश्वर का आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है, पवित्र आत्मा है। और इसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे भीतर डाला गया है। तो फिर कहां परेशानी है? आपका प्रेम नहीं, परमेश्वर का प्रेम। जब प्रेम हमारे अंदर है, तो हूं पर मैं स्वर्गीय हूं, और स्वर्गीय हूं तो सब कुछ जो स्वर्ग का है अर्थात परमेश्वर का, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह का है, ये सब स्वर्गीय मुझे और आपको दिया गया। मैं क्यों नहीं प्रेम करूं? क्यों नहीं करूं? अगरचे मैं इस प्रेम के द्वारा प्रेम करूंगा तो ये तो परमेश्वर का प्रेम खर्च होगा ना। और मेरे प्रियो, ये कितना सच है जान लेना कि जितनी चीजें स्वर्गीय हैं, जब हम उसे इस पृथ्वी पर खर्च करेंगे वो कम नहीं बल्कि बढ़ती जाएगी। और यदि अभी भी मैं और आप एक दूसरे से प्रेम नहीं रख रहे, मेरे प्रियो, कल्पना भी मत करो कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो आप बादलों पर उठा लिए जाओगे। अपने आप को धोखे में मत रखो, बल्कि वचन के साथ जो चेतावनी है, यदि हम वचन को पाते हैं, सुनते हैं और ग्रहण नहीं करते, उसका पालन नहीं करते, तो फिर ये कहना कि मैं संसार से चुन लिया गया हूं, अपने आप को धोखा दे रहे हो। और इस विश्वास में यदि जीवन है तो मेरे प्रियो, अपने को जानो,
मैं विश्वासी भी हूँ, मैं स्वर्गीय भी हूँ, और ये प्रेम भी जो स्वर्ग का है, परमेश्वर का है, प्रभु यीशु मसीह का है, आत्मा का है, और आत्मा के द्वारा मेरे और आपके अंदर है। करिए प्रेम, एक दूसरे को क्षमा करिए। पहला पत्रस 4:7-8 में लिखा है, प्रेम सब पापों को, अनेक पापों को ढांप देता है। यदि अभी भी आपका किसी से मन मुटाव है, इस बात को मत सोचिए कि वो मुझसे छोटा है, मैं क्यों उससे मेल करूं, मैं उससे क्यों माफी मांगू। नहीं मेरे प्रियो, यदि स्वर्ग में जाना है, बादलों पर उठाए जाना है, प्रभु के आगमन की तैयारी है, बाढ़ जोना है, तो ये करना पड़ेगा, सबसे मेल मिला, तभी जाकर प्रियो ये प्रेम सिद्ध होगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? न केवल इस जगत में बातें की, पर उस प्रेम को सिद्ध किया अपने प्राणों को देकर। और देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर है, क्या पाते प्रियो? सबसे पहले जब उसने क्रूस पर रहते हुए इस अपनी 7 वाणी में से पहली वाणी क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। जब वो जगत में था, क्रूस पर जाने से पहले उसने प्रेम के विषय में बातें की और समझाया, और किस प्रकार प्रेम को प्रकट किया। और क्रूस पर जाकर उसने पहली ही वाणी में इस बात को कहा, पिता इन्हें क्षमा कर। और क्या हुआ प्रियो? ये बात सुनकर जो दोनों डाकू, कुकर्मी, एक दाहिनी ओर और एक बाईं ओर, क्या प्रभाव पड़ा? दाहिनी ओर वाले डाकू ने कहा, जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रिय, कहना और उसको पूरा करना, यही जीवन की सच्चाई है। तो मैं अपने संदेश को यहाँ पर समाप्त करूंगा, और फिर अगर कि प्रभु ने अवसर दिया तो इस पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्गीय जीवन को जीने के विषय में, जैसा पहली बात जो हमने प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखी, जिसे हमें सीखना है, नम्रता और दीनता। और ठीक उसी तरीके से दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई आज्ञा, एक दूसरे से प्रेम रखना। अगर कि मेरे प्रियो, इस प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन का पीछा करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में रहते हुए इस बात को प्रकट किया, मैं इस संसार में या इस पृथ्वी पर तो हूँ, पर मैं स्वर्गीय हूँ। और उसने स्वर्गीय जीवन को जीकर, स्वर्गीय जीवन को बिताकर हमारे लिए, मेरे और आपके लिए इस स्वर्गीय जीवन का आदर्श और नमूना रखा। यदि हम इस जीवन का पीछा करेंगे, सचमुच प्रियो, हम स्वर्गीय जीवन को सिद्ध करेंगे। पृथ्वी पर रहकर भी मैं स्वर्गीय हूँ, और ऐसा जीवन जीकर जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श नमूना बना, हम इस जीवन को जीकर दूसरों के लिए आदर्श और नमूना बन सकेंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करे और हमें आशीष दे। भाई रंजीत, आप भी करिए और आखिरी प्रार्थना भी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता, दयालु परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं इस दिए गए समय के लिए, क्योंकि हमारी तैयारी है जब हम आपके आगमन के लिए बाट जोते हैं, और ये जानकर कि आपकी प्रतिज्ञा है, मैं आऊंगा। आप स्वर्ग में हैं, आप स्वर्ग से आएंगे। इसलिए आएंगे कि जो आपके चुने हुए हैं उनको आप लेने के लिए, और जब आप हमें तैयारी के साथ जो स्वर्ग में रहने वाला जीवन है इस जगत में, ये जानकर
कि हम स्वर्गीय हैं। इस जीवन को जीने में प्रभु आप हमारी सहायता करिए। आप हमारे आदर्श हैं, आप हमारे आगे आगे चलने वाले अगुए हैं। आप सहायता करिए, वचन की रक्षा करिए। हम धोखे में जीवन ना बिताएं, क्योंकि वचन में लिखा है, धोखा ना खाओ, जो हम बोएंगे वही काटेंगे। अगरचे हम संसार में से निकाले गए और फिर भी संसार को जिएंगे तो नाश हो जाएंगे, लेकिन यदि हम अपने चुने जाने को सिद्ध करेंगे तो सचमुच प्रभु आपका आत्मा, आपका वचन हमारी सहायता करे कि हम पृथ्वी पर रहते हुए भी स्वर्गीय बनकर जीवन को बिताएं। लोग हमें देखें, परस्पर परिवार के लोग हमें देखें। पति है तो पत्नी हमें देखे, पत्नी है तो पति हमें देखे, माता पिता है तो बच्चे हमें देखें। जो जीवन हम बिता रहे हैं सचमुच दूसरों को प्रभाव डाल सके कि ये जीवन तो संसार का नहीं, सचमुच अनुपम है, अद्भुत है और ये स्वर्गीय जीवन है। सो परमेश्वर से हम इस प्रकार प्रार्थना भी करते हुए अपनी तैयारी में आगे बढ़ते जाएं। हे पिता, हे परमेश्वर, इस वचन के साथ हमें आगे बढ़ने में सहायता देकर हमारी तैयारी को अंतिम जगह तक जब आप आए हम तैयार पाए जाए, यहाँ तक पहुँचाए। प्रार्थना सुनिए। मांग लेते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के ऊंचे और पवित्र नाम में, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ, जो उसके चुने हुए हैं, जो उसके आने की बाट जोड़े हैं, जो उसके आने को प्रिय जानते हैं, अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन तक होती रहे, आमीन।